साल की लड़की गॉट रेप्ड एंड मर्डर्ड एंड कट इनटू पीसेस, लेकिन वह वेस्टर्न मीडिया है, वो न्यूज़ यहाँ उछल करके आपके आज तक पे पहुँचेगी ही नहीं कभी, ठीक है, तो इसलिए वो रह जाती है न्यूज़। और बाहर ही ऐसी न्यूज़ ही जाती है इंडिया के बारे में मोस्टली। हाँ, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ कनाडा के बारे में, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, अभी वो बनी नहीं है वीडियो, बट आई कैन टॉक अबाउट दैट टॉपिक। एक जगह है कनाडा में जहाँ पर मेरी गाड़ी अभी खड़ी है, मैं समर्स जब आ जाएंगे तो मैं वापस जा करके वहाँ से वो रोड ट्रिप वापस कंटिन्यू करूँगा। ठंड में गाड़ी वहाँ एयरपोर्ट पे लगा के मैं इधर आ गया हूँ, ठीक है। उस जगह पे अल्बर्टा में एक रोड है जिसको कहते हैं हाईवे ऑफ टीयर्स, आंसू का हाईवे। उसको वो हाईवे ऑफ टीयर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पिछले 40 साल से वहाँ पर लड़कियाँ गायब हो रही हैं, रेप की जा रही हैं, मारी जा रही हैं, लाशें मिली हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट है मेरे ख्याल से 50 या 48 लोग जो मिल चुके हैं, गायब होने के तो बहुत हैं लेकिन 48 जो डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, और ये पिछले 40 साल से हो रहा है विदाउट अ सिंगल अरेस्ट इन लास्ट 40 ईयर्स। एक भी अरेस्ट नहीं है। हाईवे के ऊपर बोर्ड लिखा हुआ है कि गर्ल्स प्लीज डू नॉट हिच हाइक, मतलब लिफ्ट मत मांगो बिकॉज द किलर इज ऑन द लूज। ये लिख रखा है गवर्नमेंट ने कि भैया किलर जो है वो खुला घूम रहा है, आप हाईवे पे लिफ्ट विफ्ट मत मांगो किसी से, क्योंकि कोई लिफ्ट देने वाला ही हो सकता है किलर हो। ये लिख रखा है लड़कियों के लिए, क्योंकि आज तक कोई अरेस्ट ही नहीं हुआ है। एंड इट इज़ वेरी रेसिस्ट ऑल्सो, डायरेक्टेड टूवर्ड्स दी एबॉरिजिनल्स, नेटिव जो लड़कियां हैं कनाडा की, जो अंग्रेज नहीं है, गोरी नहीं है, उनके साथ ही होता है। लेकिन ये न्यूज़ में तब आया जब एक अंग्रेज लड़की के साथ भी ये हो गया, मेरे ख्याल से 2003 में या 93 में, मुझे ये डेटा अच्छे से याद नहीं है कि वो 93 की बात है कि 2003 की बात है, बट इसमें एक गोरी लड़की के साथ हो गया। शी गॉट रेप्ड एंड मर्डर्ड एंड देन द बॉडी वाज फाउंड एंड देन इट गॉट इनटू वेस्ट लाइक मीडिया न्यूज़ का वो पार्ट बना कि भाई लड़कियां मर रही है। फिर पता चल रहा है कि भाई ये तो पिछले 30-35 साल से लड़कियां मरती आ रही हैं उस पर्टिकुलर हाईवे के ऊपर, और कोई सिर्फ लड़कियों के साथ, सिर्फ लड़कियों के साथ हो रहा है। तो इसके बारे में आपको पता था कनाडा के इस जगह, और ये कनाडा वेस्टर्न पार्ट डेवलप्ड कंट्री, सबसे अच्छा हैप्पीएस्ट कंट्री में आता है, यूएस से ज़्यादा सेफ माना जाता है, ठीक है, और ये हो रहा है वहाँ पे। एंड वहाँ पर जो एक जिनसे मेरी बात हो रही थी, जो मैडम है जिनके साथ मैं ये कर रहा हूँ, वो वहाँ पर एक जज हैं जो इन सारी चीज़ों को देख रहे थे कि जो केसेस आएंगे वगैरह वगैरह। 20 साल तक वो उस जगह पे जज रहे, और 20 साल के बाद पता चला कि ही हिमसेल्फ has been molesting all so many girls from that aborigines। और गर्ल्स क्या बोलूँगा मैं, 12-12 से लड़कियों को गर्ल थोड़ी बोलोगे, तो किड हो, बच्चे हो गए यार। वो तो 12 साल से लेकर के पता नहीं किस उम्र तक के कितनी सारी लड़कियों के साथ उन्होंने सेक्सुअली अब्यूज़ किया है, और सज़ा कितनी मिली उनको पता है? ये होने के बाद, एक्यूज्ड होने के बाद, प्रूवन गिल्टी के बाद 2 साल, बस 2 साल का जेल मिला उनको। बट कैंसर वैंसर हो गया उनको, जेल में मर गए वो। तो एवरीबडी वाज हैप्पी कि भैया भगवान ने तो सही दे दिया उनको वो। बट दिस इज ऑल्सो अ रियलिटी ऑफ अ कंट्री लाइक कनाडा, और ऐसी कई सारी स्टोरीज आपको यूएस की भी मिल जाएंगी। सही बात, ठीक है, बट वो स्टोरीज हमें पता नहीं है भाई। वो ये हो हर जगह रहा है, पर बदनाम इंडिया कर रखा है। हाँ, देखिए वो होना तो कहीं भी नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है, इंडिया में अगर 1% भी कम हो रहा है अगर वहां से, तब भी गलत ही है, नहीं होना चाहिए। सही बात है, ठीक है, लेकिन अगर हो रहा है और मामला तूल पकड़ रहा है, ठीक है, लोग हमारे यहाँ नहीं आएंगे और अभी हम बदनाम हो रहे हैं, लेकिन ग्रेटर गुड के लिए मुझे लगता है ठीक है। इतना हल्ला मचा दो कि इंडिया में इतना स्ट्रिक्ट लॉ आ ही जाए कि मतलब ये होना ही बंद हो जाए। हाँ। तो ग्रेटर तो गुड ही है ना, ये एक बार बदनाम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कल को कम से कम 5 साल के बाद हमारे यहाँ होगा ही नहीं, फिर कुछ ऐसा लॉ आ जाएगा तो मैं तो खुश हूँ। ठीक है, बदनाम करो कोई बात नहीं, लॉ लाओ, लेकिन सही बात है भाई। भाई आपकी एक रोड ट्रिप भी थी, आपने कवर करी थी 7000 किलोमीटर की जो थी अलास्का वाली, वो बताओ। 7,000 कितना था? 7,000। भाई बताओ उसके बारे में थोड़ा। तो वो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हाईवेज है, आप बता रहे डेंजरस हाईवेज है। हाँ, मतलब अभी तक जो भी मैं बड़ा काम मेरे हिसाब से जो किया ना, वो सबसे बड़ा है अभी तक का। वो इट वाज अगेंस्ट माय ओन सेल्फ। ठीक है, मुझे ऐसे अकेले जगह पे जाने में बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट फटती है, फैक्ट है। और अभी 10-12 साल हो गए हैं घूमते हुए, अब आइसलैंड देख लिया है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगह देख ली है, साउथ अमेरिका देख लिया, सारा कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक अंटार्कटिका नहीं हुआ है बस, और कभी न कभी वो भी हो जाएगा, और उसकी भी एक्साइटमेंट कुछ खास है नहीं, क्योंकि अंटार्कटिका में जैसा दिखता है वैसा मैंने बहुत सारी जगह पे देख लिया है थोड़ा बहुत। तो एक एक्साइटमेंट जो लेक और ये सब देखने की ना, वो है नहीं। अब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना है जो नहीं किया है, तो इसी धुन में निकल गया मैं। एक जगह है डेड हॉर्स, नाम भी ऐसा सही है, घोड़ा मर गया। डेड हॉर्स, बिल्कुल अलास्का जो स्टेट है वो कनाडा के भी ऊपर आता है।
ठीक है, यूएस के ऊपर कनाडा, कनाडा के ऊपर अलास्का आता है नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे, बिल्कुल आर्कटिक ओशन पे जाकर के उसका एक बॉर्डर कंप्लीट होता है, मतलब उसके बाद वो पूरा आर्कटिक ओशन है और नॉर्थ पोल ही है। वहां तक एक रास्ता जाता है, दिस इज द मोस्ट नॉर्दर्न रोड, उससे ज्यादा आप नॉर्दर्न ह्यूमन काइंड ने नहीं बनाया है अच्छा। road, ठीक है। तो टोरंटो जो है वो एकदम ईस्टर्न पार्ट में है। कुछ टाइम के लिए मैं टोरंटो में बेस बना करके रखा था मैंने अपना, तो वहाँ पर मेरे पास गाड़ी थी, मैंने सोचा कि एक लंबा ट्रिप, कुछ मतलब मुझे हर देश के हर कोने में ना थोड़े थोड़े टाइम रहना है, तो अभी के लिए वो पार्ट जो है वो टोरंटो था। तो मैंने बोला कि एक लंबा सा रोड ट्रिप करके टोरंटो से गाड़ी लेकर के वहाँ तक जाऊँगा। हाँ। 7,000 किलोमीटर, देखूंगा कि पूरा कनाडा कैसा है, और गाड़ी के अंदर ही सोऊंगा, कोई होटल नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा। तो गाड़ी के ऊपर मैंने लगाया टेंट, अंदर लगाया बढ़िया एकदम सारा अपना इलेक्ट्रिसिटी का हिसाब किताब, खाने पीने का, नहाने का, धोने का, हर चीज़ का हिसाब किताब गाड़ी के अंदर लगाया मैंने, कि मैं बिना ऑफ ग्रिड में 1 हफ्ते रह सकता हूँ। एक बार 1 हफ्ते में आऊँगा, पानी वानी भरूंगा, फिर मैं 1 हफ्ते रह सकता हूँ, फ्रिज व्रिज सब है गाड़ी में। ऐसा गाड़ी लेकर के मैं निकला उस 7,000 की ट्रिप पे। जो आज़ादी मुझे महसूस हुई कि कोई लेक मिला बढ़िया सा, कोई पैसे वैसे कोई नहीं ले रहा भाई, कोई कुछ नहीं मांग रहा। जो कैंप ग्राउंड्स होते हैं वहाँ लेते पैसे। बहुत ऐसी जगह है यूएस में जहाँ पर आप उसको बोलते हैं वाइल्ड कैंपिंग, कहीं गाड़ी लगाओ सो जाओ। हाँ। तो लेक है बड़ा सा, सुपीरियर लेक, समुंदर जैसा दिखता है। सुपीरियर लेक में इतना पानी है कि अगर उसको फैला दो तो बिहार और झारखंड डूब जाएगा, ठीक है, इतना पानी है उसके अंदर। वो साइज में झारखंड से बड़ा है अच्छा। एज अ स्टेट, और बिहार से थोड़ा सा छोटा है, सिर्फ साइज में इतना बड़ा लेक है। तो पूरा समुंदर ही है। वहाँ पे गाड़ी लगाई, गाड़ी लगा करके मस्त सो रहा हूँ, और कोई मेरे को स्ट्रेस नहीं है कि कब सोना है, कब उठना है, किसी को पैसे देने हैं, 1 दिन रुकना है कि 1000 दिन रुकना है, कुछ नहीं कोई बोलने वाला है। उस आज़ादी के साथ मैं गाड़ी चलाता 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 7,000 किलोमीटर दूर पहुंच गया। अरे बाप। और उसमें कितने दिन तक ड्राइव करी आपने? मैं जल्दी जल्दी कर रहा था, क्योंकि ना विंटर आने वाला था, और विंटर में जहां मैं जा रहा था ना वहां -60 तक भी जाता है। अच्छा। -40 तो जाता ही जाता है। -40 का मतलब हो गया अगर आप वहां पर फंस गए और गाड़ी आपकी 1 घंटे भी बंद हो गई तो उसको मौत कहते हैं। वो मौत ही है, क्योंकि आप 1 घंटे से ज़्यादा कितना भी आप पहन लो, सब कुछ कर लो, आप 1 घंटे से ज़्यादा बाहर सर्वाइव नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम 2 घंटे। और मैं तो इंडियन हूँ यार, मैं +40 में दिल्ली में रहा हूँ। हाँ। मैं कहाँ -40 में सर्वाइव सही कर बात पाऊंगा। है। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी गया था, क्योंकि मैं थोड़ा लेट था, सितंबर अक्टूबर का टाइम था वो। अच्छा। तो मैं भगाता भगाता गया, और आखिरी का जो 800 किलोमीटर, एक शहर आता है फेयरबैंक्स अलास्का में, छोटा सेकंड बिगेस्ट सिटी ऑफ अलास्का है। वहाँ से लेकर के ऊपर तक, जहाँ पर बिल्कुल आर्कटिक ओशन खत्म शुरू होता है, जहाँ पर अलास्का एंड हो जाता है बिल्कुल, वहाँ तक 800 किलोमीटर है वो, 850 किलोमीटर करीब। उस 850 किलोमीटर का नाम है डाल्टन हाईवे, जिसको मोस्ट डेंजरस हाईवे इन द वर्ल्ड कहा जाता है। अच्छा। क्योंकि उस 850 किलोमीटर में ना कोई सर्विस है, ना कोई लोग हैं, ना नेटवर्क है। कुछ भी हो गया आपको, आपकी गाड़ी को, तो आप ऑलमोस्ट डेड ही हैं। नेटवर्क भी नहीं आता। कुछ नहीं है भाई। और प्रॉपर रोड भी प्रॉपर नहीं है, ऐसा है? रोड भी प्रॉपर नहीं है, मेंटेन्ड नहीं है, क्योंकि ट्रक्स के लिए बनता है। क्योंकि जो आखिरी पॉइंट है डेड हॉर्स, वो कोई टाउन नहीं है, वो सिर्फ एक ऑयल एस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है, और लोग वहाँ पर सिर्फ वर्कर्स रहते हैं जो ऑयल का काम कर रहे हैं, जो समुद्र के अंदर से ऑयल निकाल जा रहा है। अच्छा। कोई स्कूल या कुछ नहीं, और वो भी टोटल 3,000 या 2,500 लोग रहते हैं। हाँ। बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो वो रास्ता सिर्फ ट्रक्स के लिए यूज होता है, जो वहाँ पर ऑयल ले जाने के लिए या उससे रिलेटेड चीज़ों को लाने ले जाने के लिए वो हाईवे बनाया गया है। तो वो कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये बस फितूर है कुछ लोगों का, मेरे जैसे और भी लोग जैसे जो हैं, जो वहाँ जाते हैं कि हमको वहाँ जाना है बस। हाँ। क्योंकि वो हमारे लिए वो रोड है ही नहीं। अब जहाँ ट्रक चल रहे हैं और रोड भी कहीं ऐसे जा रही है तो कहीं बिल्कुल ऐसे जा रही है, और कीचड़ हो गया, स्लशी अगर हो गया है तो ट्रक्स चढ़ ही नहीं पा रहा, ट्रक्स वापस पीछे स्लिप कर गया, तो अगर आप उसके पीछे हो तो आप मरोगे ही। तो थोड़ा ऐसा सा है रोड, और बहुत डेंजरस रोड है, बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस रोड है। सबके शीशे फूट जाते हैं, मेरे नहीं फूटा, एक चंका तो थोड़ा थोड़ा मेरा भी, लेकिन फूटा नहीं, क्योंकि वो जो ट्रक कभी कभी क्रॉस होता है तो गिट्टियां उड़ती हैं, क्योंकि गिट्टी है। हाँ। और गिट्टी उड़ेगी और वो शीशे पे लगेगी और शीशा फूट जाएगा। जो बाइकर्स जाते हैं, वो जब ट्रक आता है तो बाइक रोक करके और बाइक के पीछे से छुप करके खड़े होते हैं वो, हाँ। ताकि वो ट्रक से उड़ करके जो आएगा तो वो उनको लगे ना, ठीक है। सो इतना डेंजरस माना जाता है उस रोड को, उस हाईवे को। उस हाईवे पर इंडियन, जितना मैंने रिसर्च किया, कोई भी इंडियन अकेला नहीं गया है। मैंने बहुत ढूंढा कि कोई ऐसा बंदा है कि जो अकेला गया हो। और जो 1-2 ट्रैवलर्स है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, एक ईवा जुबेक है, उसको, वो लड़की है वो, और वो ऐसे ऐसे काम करती है ना कि वो मतलब अंदर ऐसे हो जाता है कि भाई यार, और अपन सोचते हैं ना से कि अपन तो मर्द हैं, बेकार बात है, लेकिन फिर भी एक प्री कंसीव्ड नोशन तो ये ना कि भाई बंदी ने कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो भी नहीं गई वहां पर अकेले। अच्छा। तो मैंने बोला कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं किसी को भी नहीं जानता, जिसने अकेला किया है, तो मुझे गुदगुदी हो रही है, मैं करना चाहता हूँ इसको। भाई मैंने गाड़ी निकाली और निकल गया।
और वो 800 किलोमीटर, इट्स अ टर्मोइल ऑफ इमोशंस। मतलब वो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। मरते दम तक मैं जिसके सामने बैठूंगा मैं वो 800 किलोमीटर के बारे में बात कर सकता हूँ कि उस 800 किलोमीटर में जब आप नहीं देखते हो किसी को, आप सिर्फ जानते हो कि यहाँ अगर आपको कुछ भी हो गया तो यू आर ऑन योर ओन। ठीक है, पिछले 50 साल में एक गोल्डन ट्रायंगल करके एक एरिया कहा जाता है अलास्का में, जिसका पार्ट वो हाईवे भी आता है, 22,000 लोग गायब हुए हैं। इट्स अ वेरी बिग नंबर फॉर दैट स्मॉल एरिया। ठीक है, और जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लोग भी हैं। अमेरिका का एक पॉलिटिशियन है, कोई लोअर लेवल का, लोकल लेवल का पॉलिटिशियन, हमारे एमएलएज होते हैं, उस तरीके के भी कुछ लोग थे। एक पूरा काफिला था 4-5 लोगों का, वो भी गायब हो गया। तो चॉपर से ढूंढा उनको, नहीं मिला। वो 22,000 में से आज तक एक भी बंदा नहीं मिला, एक भी मतलब डेड बॉडी भी नहीं मिली है। 22,000 लोग हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है उतने छोटे से एरिया के लिए, कि कैसे हो सकता है ये। इस इंफॉर्मेशन को जानते हुए मैं गाड़ी लेकर के अकेला निकल गया, और ना मुझे आगे कोई दिख रहा है ना पीछे, क्या बोलते हैं वो, न बंदा न बंदे की जात। ठीक है, वो कोई दिख ही नहीं रहा भाई। तो कभी तो डरेगा आदमी, कितना मोटिवेट हो जाएगा, कितना रियल हिट के पॉडकास्ट सुन लेगा है? रात को स्ट्रीट लाइट्स कुछ नहीं, लाइट्स थी उधर, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। लाइट्स की तो हम क्या बात करें, वो तो सर्विस ही नहीं है, कोई दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा। शिट भाई। और उसमें अगर, और मैंने पॉडकास्ट बहुत सारे वो कर रखे थे डाउनलोड, तो धड़ 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 मौका नहीं मिला था, तो धड़ 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 डाउनलोड करके सुनता सुनता हो जाऊंगा। रियल हिट का एक पॉडकास्ट आया था उसमें, हाँ। वो इतना गलत था मेरे लिए उस रास्ते के लिए, हॉरर वाला कुछ शुरू हो गया। मैंने बोला यार ये क्या शुरू हो गया, कोई छलावा आ गया आपने। ये तो बहुत ही गलत चीज शुरू हो गया। दिन में धूप निकली हुई फिर भी डर लग रहा है। तो वो पॉडकास्ट खत्म हुआ, देखा था, फिर बीच में बंद कर दिया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।